ऑपोजिशन ने तो वाजे कर दिया है कि ना हुकूमत चलने देंगे ना असेंबली चलने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने ये कहा कि हम मिसाके मुफाहमत करना चाहते हैं ऑपोजिशन के साथ, लेकिन फिर हमने ये देखा जैसे ही उमर अयूब साहब आए तकरीर करने के लिए, पीटीवी ने उनकी तकरीर को बंद कर दिया, नशर नहीं किया। फिर डिप्टी स्पीकर को बाकायदा कहना पड़ा कि लाइव कवरेज दी जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह के माहौल में कैसे मामला आगे बढ़ेगा, कैसे मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं मीर साहब? देखें, मुझे तो शहजाद साहब आज जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो मुझे 2018 में इमरान खान साहब की तकरीर याद आ रही थी। उस वक्त भी कुछ ऐसे ही मनाजर थे और उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो भी धांधली का शोर मचा रही थी। इसी तरह उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो है उसमें इंटरप्शन की थी, हंगामा राई भी करने की कोशिश की थी। तो तकरीबन वही मनाजर हमें आज भी नजर आ रहे थे। लेकिन 2018 और 2024 में जो हुकूमतें बनी हैं इसमें एक बुनियादी फर्क है। जो 2018 में था वो एक लव मैरिज थी और लव मैरिज जो है वो अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हुई और टूट गई। और बहुत दोनों तरफ काफी एक दूसरे पे इल्जामात लगाए गए। और अब जो 2024 में जो हुआ है तो ये लगता है कि ये अरेंज मैरिज भी नहीं है, ये जबरदस्ती की शादी है। तो अगर लव मैरिज पाकिस्तान में कामयाब नहीं हुई तो जबरदस्ती की शादी जो है उसका कामयाब होना काफी मुश्किल लगता है। लेकिन ये कामयाब होनी चाहिए क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और अब इस जबरदस्ती की शादी जो है उसको कामयाब कैसे बनाया जाए, इसका बड़ा ही सिंपल आसान सा सोल्यूशन है कि आप 2018 की जो लव मैरिज है उसकी नाकामी की वजूहात पे गौर करें कि क्या क्या इमरान खान साहब की हुकूमत से गलतियां हुई और उस वक्त के जो बाकी अरबाब इख्तियार थे उन्होंने क्या क्या गलतियां की। तो दोनों तरफ की जो गलतियां हैं उनको उनसे सबक सीख के 2024 में अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये एक जबरदस्ती की शादी है। इसमें जो कुछ जो मेहमान हैं वो आपको पता ही है कौन है जिनको जबरदस्ती लाया गया है। जिसने नकाब पढ़ाया शायद वो भी जबरदस्ती लाया गया। तो इसको कामयाब बनाने की जरूरत है। और जो एक बड़ी गलती है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है कि 2018 में भी जो इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी उसने इसी तरीके से मीडिया जो है उस पर पाबंदियां लगाई, ऑपोजिशन का मीडिया पर जो अपीयरेंस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। ना सिर्फ पीटीवी पे ऑपोजिशन को बंद किया बल्कि जो बाकी टीवी चैनल्स थे, प्राइवेट टीवी चैनल्स थे, वहां पर न सिर्फ नवाज शरीफ साहब को बंद किया गया, मरियम नवाज को बंद किया गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को बंद किया गया। उनके रिकॉर्डेड इंटरव्यूज जो है वो नशर नहीं होने दिए गए। मेरी आपको आपको मिसाल याद होगी कि जरदारी साहब का मैंने इंटरव्यू किया था जो कि अभी शुरू हुआ और फिर बंद करवा दिया गया। तो वो जो गलतियां हैं उससे मीडिया की और उस वक्त की हुकूमत की मुहाजराई पैदा हुई। जी। फिर उसमें अदलिया और हुकूमत की मुहाजराई आई और फिर वो ऑपोजिशन और हुकूमत की मुहाजराई जो है अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की मुहाजराई में तब्दील हो गई। वो गलतियां हैं। आज पहले दिन वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। उमर यूब साहब की तकरीर में इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए थी। तो ये अभी बिगनिंग है। अगर अगर शुरुआत इतनी बुरी है तो अंजाम जो है उसके लिए दुआई करनी चाहिए। और मीर साहब, ये जो तनाव या कशीदगी है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन के बाद शायद इसमें कमी आए, खासतौर पे जब तहरीक इंसाफ के पास एक मैंडेट आ गया तो शायद हमने सोचा कि दोनों तरफ से कुछ पीछे हटा जाएगा। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पहले उन्होंने चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर साहब को लगाया, फिर अचकजई साहब ने उनके हक में तकरीर कर दी तो उनको जो है नॉमिनेट कर दिया प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए। और दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं कि कल पीटीआई ने एक पुरअमन एहतजाज किया, जो कि अब एक सियासी हुकूमत है लेकिन फिर भी गिरफ्तारियां हुई। और आज जैसे आप खुद कह रहे हैं कि पीटीवी ने ब्लैकआउट कर दिया। तो दोनों तरफ से क्या अभी तक कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? हल क्या है इसका? देखें, इसका हल जो है वो अब किताबी बातों से नहीं होगा। मैंने अब जो बात मैं हमेशा कहता हूं मैं आज वो बात नहीं करूंगा कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और आइन में आपके तमाम मसाइल का हल है। मैं आज ये बात इसलिए नहीं करूंगा कि आइन मेरे ख्याल से अब गैर मौसर हो चुका है। और ठीक है, एक और किताबी बात यह है कि जी एक कौमी मुफाहमत की जरूरत है जिसका जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने भी किया। लेकिन वो कौमी मुफाहमत कैसे होगी मौजूदा सूरत हाल में तो मुझे नहीं लग रहा। इसलिए कि पिछले 3-4 दिन से मैं इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो पार्टीज के MNAs है उनकी मैं बातें सुन रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे जो मजलूम लोग हैं ना वो मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं। मजलूम वो इसलिए हैं कि वो जब हमें कहानी सुनाते हैं कि उन्होंने अपनी कामयाबी का नोटिफिकेशन कैसे लिया है और क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं उनको,
तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई ये तो पीटीआई वाले जो हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये ऑपोजिशन में है और ये खुल के शोर मचा रहे हैं, अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं और जो पीपल्स पार्टी वाले हैं और बाकी जो एक दो पार्टियां जो उनके साथ आ गई हैं हुकूमत में, इनके भी बड़े शिकवे शिकायतें हैं और इनकी भी बड़ी बड़ी कहानियां हैं और नाकाबिल यकीन कहानियां हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ा सा बड़े मोहतात हैं सारे मामले में। और शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर तो कर दिया है, लेकिन मुझे लगता यह है कि अपोजिशन से ज्यादा जो उनको प्रॉब्लम होगी वो अपने अपने जो अपनी पार्टी और अपने जो इत्तेहादी हैं उनके एमएनए से होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं जनाब के हम जीत तो गए हैं लेकिन हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। जो कुछ ऐसे भी हैं आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जोड़ तोड़ में, कुछ आपको ऐसे चेहरे भी नजर आ रहे हैं जो इलेक्शन हार गए हैं लेकिन जोड़ तोड़ में आपको बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो क्यों आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं, आप जरा गौर करें ना इस पे कि कुछ ऐसे चेहरे जो कि इलेक्शन हार गए हैं वो हुक्मरान जमातों की मीटिंग्स में आपको बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, इसलिए कि वो भी ये चाहते हैं कि जो उनके साथ हुआ है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये तहरीक इंसाफ और महमूद खान रचकजई साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनके शिकवे शिकायतें तो चलते रहेंगे, लेकिन जो शिकवे शिकायतें आपको अभी टीवी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे, अखबारों में नजर नहीं आ रहे, वो हैं हुक्मरान जमात के जीते हुए लोगों के शिकवे शिकायतें। हारे हुए हैं उनके छोड़ दें, ये तो बड़ा जीते हुए जो हैं उनके भी बड़े दिलचस्प बात शिकवे है शिकायतें हैं। जी। और आपने क्योंकि कहा कि उनको जो है कुछ अपने जीते हुए एमएनए से खतरा है या परेशानी होगी, आज मैं ये देख रहा था कि इत्तेहादी भी जो हैं एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, जब ये सारा 1-1.5 घंटे शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान तमाशा होता रहा, कोई अपनी सीट से नहीं उठा, किसी ने जो है अपने प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। तो क्या ऐसा ही होगा, ये बैठे रहेंगे हुकूमती बेंचेस पे, लेकिन जहां पे हुकूमत की सपोर्ट करने की बात होगी, प्रोटेक्ट करने की बात होगी वजीर आजम को, तो वो नहीं करेंगे? यही सिलसिला आगे भी चलता रहेगा क्या? देखिए आज तो हमें यही नजर आ रहा था, लेकिन यहां पे मैं ये गुजारिश करूंगा कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उन्होंने ये फैसला किया जी कि हम शहबाज शरीफ साहब को हम वोट तो दे देंगे क्योंकि उन्होंने जरदारी साहब के लिए भी सदारत का वोट लेना है, लेकिन हम काबीना में शामिल नहीं होंगे। लेकिन शहजाद साहब आप देखें कि बलोचिस्तान में जो हुकूमत बनी है तो बलोचिस्तान में चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का और उनकी कैबिनेट में मुस्लिम लीग नून के लोग शामिल होंगे। और मैं ये समझता हूं कि जो बलोचिस्तान की जो हुकूमत होगी उसकी कारकर्दगी जो है उसकी जवाबदेही मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी देनी पड़ेगी, सिर्फ सूबे में नहीं मरकज में भी। तो मुझे जो नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि जी शहबाज शरीफ साहब अगर कोई सख्त इकोनॉमिक फैसले करने वाले हैं, कोई सख्त ऐसे फैसले करने वाले हैं जिससे कि आवाम पे बोझ में इजाफा होगा, कोई थोड़ी सी महंगाई में इजाफा होगा, तो पीपल्स पार्टी कल को कहेगी जी देखिए जी हम ना तो हमारा वजीर आजम है ना वजीर खजाना है और हम तो जिम्मेदार नहीं है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब के हर अमल की और हर एक्शन की और हर इकदाम की जवाबदेह इसलिए होगी कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर लेके आए हैं अपना बलोचिस्तान में, जो पाकिस्तान का सबसे सेंसिटिव सूबा है, और वहां पे जो कुछ भी होगा उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों उसके जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए मरकज में भी होंगे, इसलिए पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो बेहतर यही है कि काबीना में आ जाए, क्योंकि आए या ना आए जिम्मेदारी दोनों पे पड़नी है। लेकिन जो आज उनका रवैया है पीपल्स पार्टी का कि शहबाज शरीफ साहब पे अटैक हो रहा था और वो उनको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, तो ये आज पहले दिन जो हालात वाकयात नजर आ रहे हैं वो कोई नेक शगुन नहीं है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन